हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के अंतर्गत मापन मूल्यांकन के टॉपिक के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान होते हैं जिसे मीन, मीडियन और मॉड कहते हैं, जिसे मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होते हैं, आइए इसको मैं आज बताऊंगा कि आखिरकार केंद्रीय प्रवृत्ति के मान इन्हें क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी टूल्स के द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के गुण या विशेषता का मापन करते हैं किसी उपकरण के आधार पर, तो हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों के संबंध में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आंकड़े होते हैं उनका हम आवर्ती वितरण निकालते हैं। और जब उसका हम आवर्ती वितरण निकालते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और जब हम आंकड़ों को निकालते हैं तो उससे जो हमारे आंकड़े होते हैं या जो हमारा डाटा होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है और बोधगम्य हो जाता है। बोधगम्य मतलब हमको समझ आने लगता है भाई इसमें है क्या। परंतु होता क्या है कि यदि उस आवर्ती वितरण में जो डाटा होता है उसको समझने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो तो उसे आसानी से समझ सकते हैं, परंतु यदि आम व्यक्तियों को भी यदि समंकों का या आंकड़ों का अवलोकन करने से किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना हो तो वह उनके लिए कठिन काम होता है। यदि हम जो आंकड़े हमें जो प्राप्त होते हैं मापन या टूल्स के माध्यम से, उन आंकड़ों को हम और भी अधिक संक्षिप्त कर दें, छोटा कर दें, तो हमें संक्षिप्त करने पर एक ऐसा प्राप्तांक प्राप्त होता है जो वह प्राप्तांक संपूर्ण समूह की योग्यता को प्रदर्शित करने लगता है। और ये संक्षिप्तकरण करना, आंकड़ों को संक्षिप्तकरण करने की इस प्रक्रिया से हमें ऐसा प्राप्तांक प्राप्त होता है और जो संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसे प्राप्तांक को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का प्राप्तांक कहते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को, आंकड़ों डिस्ट्रीब्यूशन को संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, तो हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हीं आंकड़ों को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, और इसे सेंट्रल टेंडेंसी के मान भी कहते हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि ये जो मान होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में मध्य में केंद्रित हो जाते हैं, यानी कि संपूर्ण जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन के मध्य पर केंद्रित हो जाते हैं। और जो केंद्र होता है, केंद्र से कुछ मान जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से कुछ मान छोटे होते हैं और कुछ मान आपके बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केंद्र की ओर होता है। सभी प्राप्तांकों की जो प्रवृत्ति होती है वो केंद्र के मान की ओर होती है, इसलिए इन सभी मानों को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के 2 उपयोग हम कर सकते हैं। एक तो यह संपूर्ण समूह की औसत स्थिति को व्यक्त करता है, अर्थात यह हमें उस संपूर्ण समूह की सामूहिक योग्यता या सामूहिक एबिलिटी को बताने लगता है, उसके संबंध में जो जानकारी होती है उनको प्रदान करने लगता है। और साथ ही साथ यदि हमें 2 या 2 से अधिक समूहों की परस्पर तुलना करनी है तो उसके लिए भी हमें सेंटर टेंडेंसी के मान यानी कि मीन मोडियन जो मॉड होते हैं इनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं उनकी ज्ञात करने की और उनको सॉल्व करने की, हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान होते हैं जिसे हम मीन, मोडियन और मॉड कहते हैं, जिसे बहुलांक, मध्यांक तथा मध्यमान कहते हैं। आप
लोग अब समझ गए होंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्यों इन्हें कहते हैं, क्योंकि जब हमने जो आवर्ती वितरण था, उस आवर्ती वितरण को भी हमने और संक्षिप्त किया। जब संक्षिप्त करने पर हमको एक ऐसा प्राप्तांक प्राप्त होता है जो संपूर्ण समूह के योग्यता को प्रदर्शित करता है। और जब इसको हम संक्षिप्त करते जाते हैं तो आपको एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिसके आसपास ही सारे प्राप्तांक केंद्रित हो जाते हैं। और जो मान केंद्रित हो जाते हैं इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। तो मैंने बताया आपको कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं कुछ बड़े कुछ छोटे दोनों होते हैं, अर्थात वो मिड पॉइंट के आसपास ही एकत्रित हो जाते हैं। तो जो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मान जो होते हैं वो संपूर्ण समूह की योग्यता को बताते हैं। और यदि अब आपको 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना करनी है तो उसके लिए भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार आपने देखा कि जब हम आंकड़ों को संक्षिप्त करते हैं तो हमें ऐसा प्राप्तांक प्राप्त होता है जो संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे प्राप्तांक को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहते हैं। यह संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार आपने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह प्राप्तांक है जिसके आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित रहते हैं। और उस जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान होता है उसके आसपास ही सारे प्राप्तांक सिमटे हुए होते हैं, आसपास ही होते हैं। कुछ प्राप्तांक छोटे होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से, कुछ प्राप्तांक बड़े होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान होते हैं और मीन, मोडियन, मॉड होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान इसे क्यों कहते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन मान होते हैं। तो मीन, मोडियन और मॉड होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आप लोगों को मैंने आज बताया। आप है ना, मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों और दोस्तों तक पहुंचाइए और मुझे लाइक करिए, कमेंट दीजिए। और आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछिए। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।